नमस्कार साथियों, एलिवेटर टेक गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, प्रैक्टिकल की क्लासें हम करने जा रहे हैं। आपने थ्योरिकल क्लास पिछली क्लास में ली है। रेक्टिफायर की क्लासें हम कर रहे हैं और रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हम जानने वाले हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल आपने जाना, आज हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका सर्किट डायग्राम और उसका जो कल आपको इमेज दिखाया था मैंने पिछली क्लास में, उस इमेज के माध्यम से सेम वो इमेज प्रैक्टिकल के माध्यम से हम आपको बना के दिखाएंगे और उसको किस आधार पे कौन कौन से उसमें कंपोनेंट हम लगाएंगे, कौन कौन सा पार्ट हम यूज करेंगे, वो सारी चीजें आपको हम आज दिखाने वाले हैं। तो चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कंपोनेंट है, यहाँ पे कंपोनेंट की हमें आवश्यकता है। सबसे पहले एक मल्टीमीटर की, जिससे हम वोल्टेज को चेक कर सके। दूसरा, हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है और हमारे फुल वेव रेक्टिफायर में हम बात करेंगे किसकी, पहले वाले पार्ट की। इसमें दो है, एक तो है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और एक है ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज हम जो है पहला जो प्रैक्टिकल है वो होगा सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। और सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर तभी बनना आवश्यक है जब हमारे पास सेंटर टेप का ट्रांसफार्मर हो। और हमारे पास दो ट्रांसफार्मर यहां पे रखे हुए हैं, सेंटर टेप और एक मल्टीमीटर है। उसके अलावा हमारे पास एक पीसीबी होना आवश्यक है। उसके अलावा हमारे पास एक बटन आवश्यक है और कुछ डायोड और कुछ कैपेसिटर फिल्टर करने के लिए, और एक सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग वायर और पेस्ट होना हमारे पास अति आवश्यक है। ये सामान अगर आपके पास है तो आप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर आप बना सकते हो। तो चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये पीसीबी दिखा रहे हैं। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर पे देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर पे लिखा हुआ है 12012। इस ट्रांसफार्मर पे 12012 लिखा हुआ है और इस ट्रांसफार्मर पे 909 लिखा हुआ है। मतलब ये तो 12 वोल्ट का है और ये 9 वोल्ट का है। स्पष्ट आपको दिख रहा है साथियों, 12 वोल्ट और 9 वोल्ट, 9 और 12 वोल्ट। ठीक है, ये अपना सोल्डरिंग आयरन है, ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में आपको वोल्टेज दिखाया जाएगा और ये डायोड है। ये डायोड आपका 6A4 डायोड है। ये जो डायोड है आपको मालूम है ये 6 एम्पियर रेक्टिफाई करने के काम में आता है। मतलब 6 एम्पियर लोड इससे हम ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो डायोड है हमारे पास 5408। ये जो दो डायोड है, आपको मालूम है कि अगर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड की आवश्यकता है तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के प्रैक्टिकल के बारे में हम जान रहे हैं। तो यहां पे 5408 ये अपना 3 एम्पियर का डायोड है। ये कितने एम्पियर का है? 3 एम्पियर का डायोड है। और इसके अलावा अपने पास 1N या IN4007 डायोड है। ये आपका 1 एम्पियर का लोड लेता है। तो 1 एम्पियर के लिए इस डायोड का उपयोग करें, 3 एम्पियर के लिए 5408 का यूज करें और 6 एम्पियर के लिए 6A4 का आप उपयोग करें। उसके अलावा हमारे पास रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस हमारे पास रखे हुए हैं। एक रेजिस्टेंस तो आपका 1.1K का है और एक रेजिस्टेंस 2.2K का है, जो आपको मल्टीमीटर से चेक करके हम बता देंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ कैपेसिटर रखे हुए हैं। कैपेसिटर